हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 10th हलवा से विद्या विहार। आज हम जो टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं वो है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज ये डेटाबेस पे रन होने वाली एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से आप बहुत वैरायटी ऑफ क्यूरीज यू कैन जनरेट यूजिंग एसक्यूएल। आपने डेटाबेस के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में मैंने बताया था हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, एंड इन रिलेशनल डेटाबेस दैट कलेक्शन इज मेंटेन्ड इन टर्म्स ऑफ टेबल्स। यानी डेटाबेस में कलेक्शन ऑफ डेटा है एंड दैट कलेक्शन ऑफ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस, एंड एवरी टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ए टेबल और ए रिलेशन। टेबल को, जो रिलेशनल डेटाबेस है उसमें जो डेटा है वो टेबल्स की फॉर्म में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हर टेबल को आप टेबल भी बोल सकते हैं या रिलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टेबल है उस पर बहुत तरह की क्यूरीज आप जनरेट कर सकते हैं। क्यूरी जनरेट करने के लिए एक लैंग्वेज है, एक टूल है, दैट इज एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन जनरेट मैनी टाइप्स ऑफ क्यूरीज। बहुत तरह की क्यूरीज हैं, बहुत सारी क्यूरीज हैं जो एसक्यूएल सपोर्ट करता है। उन सारी क्यूरीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और वो कैटेगरीज हैं DDL, DML और DCL। ठीक है, DCL भी होता है, एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज भी होता है, एक TCL भी होता है। आपके बुक में ये नहीं बताया गया, वैसे होता है ये। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, ये अलग लैंग्वेज नहीं है, एसक्यूएल की ही बहुत सारी जो क्यूरीज हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे ये दीज आर सर्टेन क्यूरीज जिनको हम DDL की कैटेगरी में डालते हैं, ये कुछ क्यूरीज हैं जिनको हम DML की कैटेगरी में डालते हैं। इस तरह से वो पहले से, मान लो इसमें 1000 क्यूरीज हैं मान लो, और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया कि ये इस कैटेगरी के अंडर आती हैं, ये इस कैटेगरी के, ये इस कैटेगरी के। अब DDL कैटेगरी में कौन सी कमांड्स आती हैं, या इसके अंडर जो कमांड है वो किस काम के लिए यूज़ की जाती हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटाबेस में नए स्ट्रक्चर्स जैसे नया टेबल है, नया इंडेक्स है, नया व्यू है, वो क्रिएट करने के लिए, फॉर क्रिएटिंग न्यू स्ट्रक्चर्स इन डेटाबेस, या कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे एक टेबल है उनको रिमूव करने के लिए, कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, या उनके डिज़ाइन में कोई चेंज करने के लिए। तो DDL जो कैटेगरी है उसके अंदर कौन सी कमांड आती हैं? क्रिएट आती है, ठीक है, ऑल्टर आता है और ड्रॉप आता है। क्रिएट कोई भी नया स्ट्रक्चर, नई टेबल, नया इंडेक्स, हम इंडेक्स और व्यू के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सिर्फ टेबल के बारे में। तो नई टेबल क्रिएट करने के लिए, ऑल्टर किसी टेबल का डिज़ाइन चेंज करने के लिए, ड्रॉप किसी भी टेबल को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए, टेबल विद इट्स डेटा एंटायरली रिमूव करने के लिए ड्रॉप कमांड। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट और चेंज द डिज़ाइन और टू डिलीट न्यू स्ट्रक्चर्स और टेबल्स इन डेटाबेस। नेक्स्ट है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन क्या होता है बेटा? कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करना, प्रोसेसिंग करना। तो मैनिपुलेशन, एग्जिस्टिंग टेबल्स पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना। वो ऑपरेशन क्या हो सकता है? इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स इन ए टेबल। आपके पास टेबल बनी हुई है, उसमें कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, उसके लिए होती है इंसर्ट कमांड। तो इसमें क्या होता है? इंसर्ट कमांड होती है, डिलीट कमांड होती है, अपडेट, सेलेक्ट। फॉर इंसर्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल, किसी टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, ये किसी टेबल का कोई रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, हाँ, आप सारे रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं, आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं, आप कुछ सिलेक्टेड या 1 रिकॉर्ड भी डिलीट कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए, अपडेट टू मेक ए चेंज इन रिकॉर्ड्स, ये सारा बेटा किस पे काम करता है? DML किस पे काम करता है? रिकॉर्ड्स पे।
टेबल के अंदर, हो सकता है वो एक टेबल में हो, मल्टीपल टेबल्स में भी हो सकती हैं। तो टेबल्स के अंदर का जो डेटा है उसको मैनिपुलेट करने के लिए जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। इस कैटेगरी में वो कमांड्स आती हैं, जैसे इंसर्ट है फॉर इंसर्टिंग ए न्यू रिकॉर्ड, फॉर डिलीटिंग एन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड डिलीट कमांड है। अपडेट, कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसकी वैल्यू चेंज, मान लो कोई किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है उसमें उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया तो वो चेंज करने के लिए आप अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। सेलेक्ट कमांड फॉर सेलेक्टिंग सम पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स विच सेटिस्फाई सम पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, जैसे हमें सेलेक्ट करना है उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जिनके मार्क्स हैं वो लास्ट ईयर 80% से अबाउ थे, तो फॉर सेलेक्टिंग सम रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन सम कंडीशन सेलेक्ट कमांड यूज़ करोगे आप। अच्छा, और ड्रॉप और डिलीट में क्या डिफरेंस है? ड्रॉप क्या करेगा, पूरी टेबल को डिलीट कर देगा, उसके अंदर एक बार टेबल डिलीट हो गई तो उसका डेटा भी डिलीट हो जाएगा साथ के साथ। डिलीट क्या करेगा, इट विल डिलीट द रिकॉर्ड्स, हो सकता है आप सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दें लेकिन टेबल का डिज़ाइन रहेगा। अपडेट क्या करेगा, जो टेबल के अंदर के रिकॉर्ड्स हैं उन्हें चेंज करेगा। टेबल के आप सारे रिकॉर्ड्स में भी चेंजेस कर सकते हैं, आप कुछ सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स में भी चेंज कर सकते हैं। ऑल्टर क्या करेगा, इट विल चेंज द डिज़ाइन ऑफ टेबल, आपको नया एट्रीब्यूट, नया फील्ड ऐड करना है या एग्जिस्टिंग फील्ड को डिलीट करना है, वो पूरी टेबल पे होगा। ठीक है ना, वो टेबल के डिज़ाइन पे चेंज होगा। या आपको उसका डेटा टाइप चेंज करना है, हम आगे डेटा टाइप पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप ऑल्टर, टेबल के डिज़ाइन में चेंज करना है तो ऑल्टर कमांड। और अगर जो कि DDL में आता है, अगर आपको डेटा में चेंज करना है तो अपडेट कमांड। उसके बाद आता है DCL जो कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये नहीं बताया गया। फिर आता है TCL, ये कमांड्स भी हम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, डेटाबेस में ट्रांजैक्शंस रन होती हैं बेटा रियल टाइम में। उसमें क्या है, जैसे आप कोई ऑनलाइन रिजर्वेशन करते हैं, कोई सीट बुक करते हैं, तो जो जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जैसे आपने रेलवे में ऑनलाइन बुकिंग की रेलवे सीट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनका अपना डेटाबेस है जिसमें वो बताएंगे कि इतनी फ्री सीट है, इतनी ऑक्यूपाइड है, इतना वेटिंग में है। उस डेटाबेस में जैसे ही आपने सीट बुक की, रियल टाइम में चेंज हो गया एक, ठीक है, कि आपने 2 सीट्स बुक की हैं तो रियल टाइम में उनके डेटाबेस में तुरंत चेंज हो गया कि दीज 2 सीट्स आर ऑक्यूपाइड, वो ऑक्यूपाइड में चेंज हो जाएंगी। तो वो ट्रांजैक्शंस होती हैं, या आप बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी बैंक का जो डेटाबेस है उसमें रियल टाइम में चेंज होता है। उसमें कमांड्स होती हैं, जैसे कमिट है। कमिट किस लिए होती है, कोई भी चेंज, कोई भी अपडेट आपने डेटाबेस में किया, जैसे 500 रुपीज़ आपने डिडक्ट किए हैं, ठीक है, डेबिट किए हैं, तो वो उसमें ये कोई भी परमानेंट चेंज करने के लिए, कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीटली कमिट करने के लिए, या रोल बैक होता है, कोई चेंज आपने किया उसको वापस रोल बैक करना, ठीक है, अनडू करना। या अबॉर्ट होता है, कोई ऑपरेशन, कोई ट्रांजैक्शन आप रन कर रहे हैं और वो बीच में ही एक्सपायर हो जाती है, पूरा होने से पहले, पूरा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जाती है, तो वापस उसे प्रीवियस पॉइंट पे लाते हैं, अबॉर्ट ऑपरेशन होता है, ठीक है। या सेव पॉइंट्स बनाते हैं, सेव पॉइंट्स होते हैं, मान लो इन केस आपका डेटाबेस है वो क्रैश हो जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम ये रहता है कि पर्टिकुलर पॉइंट तक कि यहाँ तक तो मेरा डेटाबेस है वो बैकअप रहे, उसमें यहाँ तक सेव रहे, तो ऐसे सेव पॉइंट्स बनाए जाते हैं। ये डिटेल में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करनी है वो ये कमांड्स हैं जो आपके सिलेबस में हैं और इन्हीं का यूज़ आएगा सिलेबस में। उसके बाद आता है, सबसे पहले क्रिएट कमांड हम करेंगे आज। क्रिएट कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, कोई भी नई टेबल, नया इंडेक्स या नया व्यू क्रिएट करने के लिए। हम इंडेक्स और व्यू को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टेबल को कंसिडर करेंगे। सो फॉर क्रिएटिंग ए न्यू टेबल यू नीड टू यूज़ दिस क्रिएट कमांड। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है बेटा तरीका, किस तरीके से आप उसे यूज़ करते हैं, ठीक है, मेथड, ग्रामेटिकल रूल। तो जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है कि पहले आप क्रिएट कमांड यूज़ करेंगे। क्रिएट टेबल, टेबल आपको क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल कमांड है, आपकी कमांड क्या है, क्रिएट टेबल। और उसके बाद टेबल का नाम आप देंगे, मान लो एक टेबल नेम। ध्यान से सुनना बेटा, ये इस तरह का जो एंगल ब्रैकेट है जहां भी आपको दिखेगा उसका मतलब होता है कि दिस एलिमेंट इज टू बी एंटर्ड बाय यूजर। ये यूजर एंटर करेगा, यूजर की चॉइस पे एंटर होगा। जैसे मान लो मैं इसको इंप्लीमेंट करूँ अपने डेटाबेस में, तो मैं कैसे करूंगी, क्रिएट टेबल, केस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अपर केस लोअर केस बोथ विल गो ऑन। टेबल का नाम मैंने दे दिया है स्टूडेंट। सो ये तो एज इट इज हो गया। उसके बाद टेबल नेम, दिस इज
द नेम दैट आई विल चूज फॉर माई टेबल। तो ये यूजर डिफाइंड होता है। यूजर डिफाइंड चीज़ें जिनकी चॉइस यूजर के पास होती है उनको हम इस तरह से एंगल ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये डिनोट करने के लिए कि दिस विल बी एंटर्ड बाय यूजर। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आपने किया क्रिएट टेबल स्टूडेंट, इससे क्रिएट नहीं होगी, उसके साथ साथ आपको इसमें जो फील्ड्स होंगे उनके नाम, उनकी डिटेल देनी पड़ेगी कि ये फील्ड्स हैं, ये उनका नाम है और ये उनका डाटा टाइप है। डाटा टाइप क्या होता है बेटा? हर फील्ड का एक डोमेन होता है, मतलब किस तरह की वैल्यूज़ उस फील्ड में आ सकती हैं। मान लो आप रोल नंबर ले रहे हैं, रोल नंबर में किसी ने डाल दिया ABC, वो वैलिड नहीं है। ऐसा ना हो, इनवैलिड वैल्यूज एंटर ना हो, उसके लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं कि इस फील्ड में सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ आ सकती हैं, या इस फील्ड में सिर्फ डेसिमल वैल्यूज़ आ सकती हैं, या इस फील्ड में सिर्फ कैरेक्टर यानी टेक्स्ट वैल्यूज़ आ सकती हैं। तो इस तरह से हर फील्ड के साथ आप डेटा टाइप एसोसिएट करते हैं जो बताता है कि इस फील्ड में किस तरह की वैल्यूज़ एंटर की जा सकती हैं। तो उसके लिए आपको डेटा टाइप पढ़ना पड़ेगा। डेटा टाइप की इसमें एक बहुत छोटी सी और इजी सी टेबल है, यहाँ से आप देख लेना। एक होता है इंट, ये पूरा यूज़ किया जाता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर जब भी किसी फील्ड में डेटा टाइप किसी फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ आपको डालनी है वो सारी इंटीजर टाइप की हैं। जैसे एडमिशन नंबर है, जैसे आपका रोल नंबर है, उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ आनी है, तो उस फील्ड का टाइप आप इंटीजर रख सकते हैं। डेसिमल, जैसे आपको परसेंटेज लेनी है वो आप डेसिमल में भी ले सकते हैं, सैलरी लेनी है डेसिमल में ले सकते हैं। कैर, एक होता है कैर, एक होता है वेर कैर। इन दोनों का डिफरेंस मैं बताऊंगी। अगर टेक्स्ट वैल्यूज़ लेनी है, ज़रूरी नहीं टेक्स्ट क्या है हम डेटाबेस में पढ़ेंगे। टेक्स्ट क्या है? कोई भी ऐसी स्ट्रिंग, कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो कि इन्वर्टेड कॉमाज, सिंगल या डबल कोट्स में इनक्लोज होता है, वो टेक्स्ट माना जाता है। चाहे उसमें डिजिट्स हो, मान लो A0B, ठीक है, ये भी टेक्स्ट है। A+C#, ये भी टेक्स्ट है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एनी कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड डिजिट्स, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स प्लस अल्फ़ाबेट में लोअर केस भी हो सकते हैं, अपर केस भी, स्मॉल ए कैपिटल ए, प्लस स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल लेटर जैसे ये हैश है, $साइन है, ये एक्सक्लेमेशन साइन है, इस तरह के, ठीक है। इन सब का कोई भी कॉम्बिनेशन वो टेक्स्ट कहलाएगा। अब उस कॉम्बिनेशन में ज़रूर, जैसे मान लो 5 मैंने लिया, ये इंटीजर है, 5.0 ये डेसिमल नंबर है। अगर मैं 5 को ऐसे ले लूँ इन्वर्टेड कॉमाज में, अब ये मेरा टेक्स्ट वैल्यू बन जाती है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज एनक्लोज्ड विद इन इन्वर्टेड कॉमाज एंड दैट कैन बी डिजिट, अल्फ़ाबेट या स्पेशल कैरेक्टर या इनका कोई कॉम्बिनेशन, वो हम टेक्स्ट मानेंगे, ठीक है। ये साइड, ये ध्यान रखना ये चीज़। तो आपके पास डेटा टाइप कौन से हो गए? इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, कैर क्या? कोई भी ऐसे वैल्यू दैट इज एनक्लोज्ड इन इन्वर्टेड कॉमास, मे बी सिंगल कोट और डबल कोट। वेर कैर भी वही होता है, दोनों में एक डिफरेंस है, वो मैं बताऊंगी। फिर आता है डेट, ठीक है। उसके बाद आता है डेट और टाइम। अगर कोई ऐसा फील्ड है जिसमें जो डेटा टाइप है वो डेट होना चाहिए या डेट और टाइम दोनों होना चाहिए, तो वो आप ये डेट टाइम ले सकते हैं या डेट ले सकते हैं। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक फील्ड, किसी टेबल में फील्ड लिया है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आप डेटा टाइप डेट लेंगे। या आप कोई फील्ड का नाम ले रहे हैं डेट एंड टाइम ऑफ ज्वाइनिंग का डेट और टाइम का मतलब होता है फोरनून या आफ्टरनून, या आप पूरा टाइम ही लेना चाहते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम। जैसे मान लो हॉस्पिटल का डेटाबेस है, उसमें जो बर्थ रिकॉर्ड्स हैं उसमें डेट और टाइम दोनों ही वो रखते हैं, तो किसी फील्ड में आप वो डेट टाइम ले सकते हैं। जैसे, ठीक है, डेट एंड टाइम ऑफ बर्थ, जैसे ये फील्ड का नाम लिया और उसका डेटा टाइप डेट टाइम हो सकता है, उसमें डेट और टाइम दोनों इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो उसके अब आता है, हाँ, कैर और वेर कैर का डिफरेंस मैं बता दूं। कैर क्या होता है, उससे पहले एक बार एक टेबल का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मान लो मैंने ये स्टूडेंट टेबल ली है, तो क्रिएट टेबल एज इट इज़ यूज़ होगा, जैसे हमने यहाँ यूज़ किया एज इट इज़ क्रिएट टेबल। उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे, टेबल को टेबल्स नहीं करना है या क्रिएट्स नहीं करना है। क्रिएट टेबल, देन टेबल का नाम वो आपकी चॉइस का होगा। उसके बाद यहाँ फील्ड्स की लिस्ट आप देंगे, ये यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, पैरेंथेसिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फील्ड कौन सा फील्ड, और उसके बाद स्पेस, और फिर उसके बाद डेटा टाइप, फिर कॉमा। जैसे मान लो मुझे पहले लेना है एडमिशन नंबर। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी ऐसे, जैसे इसमें 2 वर्ड्स हैं,
फील्ड के नाम में जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड हों तो उनमें जो सेपरेशन होता है ना, वो यानी उसमें जो सेपरेटर होता है वो स्पेस नहीं होना चाहिए, इधर खाली मत छोड़ो, या तो अंडरस्कोर दे दो, ठीक है, या हाइफन दे दो। तो एडमिशन नंबर और उसके बाद स्पेस, फिर इसका डेटा टाइप किस टाइप का चाहिए मुझे, इंटीजर, ठीक है, कॉमा। ये पहले फील्ड की आपने डिटेल दे दी। दूसरा फील्ड क्या है, मान लो मेरा है रोल नंबर, तो इंटीजर, ये भी मुझे इंटीजर। फिर लिया मैंने नेम, वो कैर 20 लिया। कैर और वेर कैर में हमेशा साइज़ देना पड़ता है कि ये 20 साइज़ का इंटीजर वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, चाहे वो कितने भी डिजिट की हो। इंटीजर का अपना एक पर्टिकुलर साइज़ होता है। कैर में आपको साइज़ देना पड़ता है कि हाउ मैनी कैरेक्टर्स इज़ अलाउड। अगर मैंने 20 दिया है, इसका मतलब नेम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 20 हो सकती है, 20 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो 20 कैरेक्टर, जैसे आपने फॉर्म्स में देखा होगा ना, कई में 24 या 14 तक इस तरह से आप प्रोवाइड किया जाता है। तो इतना स्पेस आपको देना पड़ेगा कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अलाउड टू बी एंटर्ड इन दिस फील्ड, ठीक है। तो कोई भी नेम है वो मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो सकता है। उसके बाद आपने लिया है मान लो मार्क्स आपने लिए हैं परसेंटेज की फॉर्म में, या आप ले लो परसेंटेज, उसको आपने लिया डेसिमल, कॉमा, ये कॉमा नहीं लगाया, ठीक है, कॉमा लगाना ज़रूरी था। उसके बाद मान लो फ़ोन नंबर, फ़ोन लिया आपने, उसको इंटीजर, ठीक है, कॉमा। उसके बाद आपने लिया चलो मान लो ये आपका लास्ट फील्ड था, तो जो लास्ट फील्ड होता है उसमें आप सेमी कॉलन लगाते हैं। जैसे पहला फील्ड की डिटेल, फील्ड का नाम, डेटा टाइप, कॉमा। सेकेंड फील्ड उसका नाम और डेटा टाइप, कॉमा। थर्ड फील्ड, कॉमा। फोर्थ, कॉमा। फिफ्थ फील्ड की डिटेल, जो लास्ट होता है, लास्ट के बाद हमेशा सेमी कॉलन, ठीक है, उससे पहले ये, ठीक है, पहले पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, फिर सेमीकोलन। ये सेमीकोलन बताता है कि ये जो कमांड है, क्रिएट कमांड, जो यहाँ से शुरू हुई वो यहाँ ख़त्म हो गई है, ठीक है। लास्ट वाले के बाद कॉमा नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। लास्ट वाला जो फील्ड डिटेल है उसके बाद कॉमा नहीं आता, पैरेंथेसिस क्लोज हो जाती है, और उसके बाद आपका सेमीकोलन आता है। सेमीकोलन क्या बताता है कि द कमांड इज़ कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये आपकी क्रिएट कमांड है। जैसे ही आप ये करोगे, तुरंत जैसे इसको रन करोगे, तुरंत एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसमें पहला फील्ड होगा एडमिशन नंबर, दूसरा फील्ड होगा रोल नंबर, तीसरा फील्ड होगा नेम, और फिर मार्क्स, और फिर फ़ोन नंबर। अब आप एडमिशन नंबर में सिर्फ इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं, रोल नंबर में इंटीजर वैल्यू, ऐसे ही नेम में कैरेक्टर वैल्यू, मतलब कोई भी सीक्वेंस ऑफ कोई इस तरह की कोई सीक्वेंस, ज़रूरी नहीं उसमें आप ABC ही डालें, आप उसमें 5ADE हैश इस तरह से भी डाल सकते हैं, ये भी वैलिड है, ठीक है। वो यूज़र को ध्यान रखना होगा कि क्या वैलिड नेम है, लेकिन ये वैलिड डेटा टाइप है इसके लिए। फिर उसके बाद है मार्क्स, आप डेसिमल टाइप में डालेंगे, फ़ोन नंबर है वो इंटीजर टाइप में डालेंगे। असल में इंटीजर नहीं है, बिग इंट होता है या लॉन्ग इंट होता है। इंटीजर में भी फिर फर्दर सब टाइप होती हैं। अगर छोटी वैल्यू है तो आप उसके लिए स्मॉल इंट ले सकते हैं, अगर इंटीजर में काफ़ी बड़ी वैल्यू है तो आप उसके लिए बिग इंट ले सकते हैं या लॉन्ग इंट ले सकते हैं, ठीक है। आप इंटीजर इतना ही ध्यान रखो, बस इंटीजर। तो इस तरह से आप क्रिएट टेबल यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका टेबल का डिज़ाइन तैयार हो गया है, टेबल का जो लेआउट है वो तैयार हो गया है, लेकिन टेबल के अंदर डेटा नहीं है। अब इसमें रिकॉर्ड डालने के लिए आप अलग से दूसरी कमांड यूज़ करेंगे, इंसर्ट कमांड, टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स। अब आपने क्रिएट की है नई टेबल आपने क्रिएट की है, टेबल का नाम है स्टूडेंट जो आपने दिया है यहाँ पे, और ये टेबल के फील्ड्स हैं और हर एक फील्ड का डेटा टाइप आपने यहाँ बता दिया है। तो इस तरह से ये टेबल का डिज़ाइन डेटाबेस में तैयार हो गया। अभी तक इस टेबल में कोई डेटा नहीं है। अब इस टेबल में डेटा डालने के लिए या उसे डिलीट करने के लिए या उसे चेंज करने के लिए आप DML कैटेगरी की जो कमांड्स हैं वो यूज़ करेंगे। DDL, देखो DDL किस लिए यूज़ हुआ, टेबल क्रिएट करने के लिए, जो अलग जो एक कंस्ट्रक्ट है वो क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके अंदर जो डेटा है डालना, उसे हटाना, उसे चेंज करना, यानी डेटा की जो मैनिपुलेशन है विद इन अ टेबल, वो क्या करेगा, DML कैटेगरी की कमांड्स, ठीक। उसके बाद आता है बेटा, अब मैं समझाती हूँ आपको कैर और वेर कैर का डिफरेंस। ये मैंने लिया नेम कैर, देखो एक फील्ड मैंने ऐसे लिया है नेम, स्पेस देना पड़ता है, ये आपका फील्ड का नेम और जो डेटा टाइप है उसमें कैर 20, या मैंने लिया है नेम और वेर कैर 20। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या करेगा, ये नेम है फील्ड, डेटा टाइप उसका कैरेक्टर टाइप रहेगा,
20 मैक्सिमम साइज है, किसी का नाम है ANI एनी, तो वो 3 लेटर का हो, या किसी का यशोवर्धन प्रताप सिंह, इस तरह से 20 कैरेक्टर्स का हो, तो वो भी मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का अकोमोडेट करेगा। अगर 20 से ज़्यादा है तो जो बच गया ना 20 के बाद, उसको ट्रंकेट कर देगा, उसको हटा देगा, सिर्फ इनिशियल 20 कैरेक्टर्स ही लेगा। लेकिन अगर मान लो किसी का 20 कैरेक्टर्स से कम है, किसी के नाम, मान लो किसी का नाम है अजीत, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो 4 कैरेक्टर्स ही यूज़ हुए, बाकी जो 16 कैरेक्टर्स का स्पेस बच गया वो रिजर्व रहेगा। यानी हर नेम को 20 कैरेक्टर असाइन होंगे ही होंगे, वो चाहे 4 कैरेक्टर का हो, चाहे 3 कैरेक्टर का हो, चाहे 18 कैरेक्टर का हो, चाहे 20 कैरेक्टर्स का हो, ठीक है। यानी ये जो 16 कैरेक्टर्स का स्पेस है, 16, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो जो 16 बाइट हैं वो वेस्ट हो गए, ठीक है, दीज आर ऑफ नो यूज़, क्योंकि ये इसके लिए रिजर्व हो जाते हैं, ठीक है। 20 कैरेक्टर विल बी रिजर्व फॉर एवरी एंट्री इन नेम फील्ड। इन नेम फील्ड के अंदर जो भी एंट्री होगी, हर एक एंट्री के लिए 20 कैरेक्टर रिजर्व रहेंगे। फिर उसके बाद वो चाहे कितने भी कैरेक्टर यूज़ करें, बाकी जो बच जाएगा स्पेस वो वेस्ट हो जाएगा। वेर केयर में क्या है, वेरिएबल, ये वेर का मतलब है वेरिएबल। 20 कैरेक्टर्स है, मैक्सिमम साइज 20 है, 20 से ज़्यादा जो होगा उसे ट्रंकेट कर देगा, रिमूव कर देगा, इनिशियल 20 रखेगा। 20 से कम अगर किसी का है तो जितने साइज का है, जैसे मान लो ये AGIT था, तो सिर्फ 4 कैरेक्टर यूज होंगे, बाकी जो हैं वो रिजर्व नहीं होते। इसमें क्या है, दीज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर नॉट रिजर्व फॉर एवरी एंट्री। जो एंट्री जितना स्पेस, जितने बाइट्स ले रही है उतने ही उसे असाइन किए जाएंगे। 4 कैरेक्टर का है तो इसको 4 कैरेक्टर असाइन किए गए, 4 बाइट असाइन की गई। कोई 8 का है तो उसे 8 बाइट असाइन की गई। बाकी उसके लिए 20 है, वो रिजर्व नहीं हुआ, ठीक है, रिजर्व नहीं हुआ तो वेस्ट नहीं हुआ। सो वेस्ट यूटिलाइज, जो आपका स्पेस है वो यूटिलाइज हो जाता है इसमें। ये डिफरेंस है, और ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टेबल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।